गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 6 18वीं सदी का भारत वर्कबुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं। देखते हैं क्रियाकलाप 1। 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में कौन कौन सी शक्तियों का उदय हुआ, उन शक्तियों के नाम और क्षेत्रों का वर्णन करो। तो सबसे पहले मराठा शक्ति का उत्कर्ष हुआ। बंगाल, अवध, राजपूत राज्य, सिख राज्य, हैदराबाद, कर्नाटक, जाट राज्य, रुहेलखंड, बुंदेलखंड। मराठा शक्ति के उदय में शाहू ने किस प्रकार की भूमिका निभाई। शाहू के जेल में मुक्ति के बाद ताराबाई ने शाहू से समझौते को इनकार कर दिया और मराठे दो भागों में बट गए। 1 जनवरी 1707 को शाहू ने सतारा पर अधिकार करके 1708 ईस्वी में सतारा में अपना अभिषेक करवाया। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। पानीपत के तीसरे युद्ध पर नोट लिखे। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिव के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध एक सेना भेजी। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें मराठे पराजित हुए और अनेक मराठे मारे गए। पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई। मराठा उत्तर भारत से पीछे हट गए। 18वीं सदी में किन किन राजपूतों का उदय हुआ, उनके नाम और शासकों के नाम लिखो। आमेर के शासक सवाई जयसिंह, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, बूंदी राव सुरजन हांडा के वंशज बुद्ध सिंह। 18वीं सदी में सिख राज्य के उदय पर नोट लिखिए। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का आंदोलन धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसका मुख्य लक्ष्य था मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को समाप्त करना। बंदा बहादुर ने इसका नेतृत्व किया। 18वीं सदी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य में उदय पर नोट लिखिए। दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की राजधानी हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 ईस्वी में की थी। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके इनाम के तौर पर उसे दक्षिण की सूबेदारी दी गई। जाट राज्य के उदय पर निबंध इकट्ठा कीजिए। मुगल सम्राट औरंगजेब की आर्थिक एवं धार्मिक नीतियों से परेशान होकर मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में गोकुल के नेतृत्व में जाटों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। चूड़ामन की मृत्यु के बाद बदन सिंह व सूरजमल ने अधिकार कर लिया। 18वीं शताब्दी के उदय हुए निम्नलिखित राज्यों पर 3-3 पंक्तियां लिखिए। बंगाल 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की बंगाल के मुगल सूबेदार के रूप में नियुक्ति की गई। उन्होंने मुगल साम्राज्य की पतन अवस्था से लाभ उठाकर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य प्रारंभ किए। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां उल मुल्क ने की थी। उसकी नियुक्ति 1722 ईस्वी में अवध के मुगल सूबेदार के रूप में की गई। कर्नाटक मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर कर्नाटक ने नायब सूबेदार शहादत उल्ला खां ने भी स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदु लिखे और चर्चा करें। 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज विषमताओं से भरा हुआ था। यहाँ स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता थी। लोग कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए थे। अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जबकि दूसरी ओर निर्धन वर्ग किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जनसाधारण कष्ट में था। मराठा ताराबाई, बंगाल मुर्शिद कुली खां, सिख बंदा बहादुर, जयपुर राजा सवाई, बुंदेलखंड छत्रसाल, जाट राज्य सूरजमल। यदि तुम 18वीं शताब्दी में भारत के एक राज्य के शासक होते तो किस प्रकार भारत को संगठित करता। यदि मैं 18वीं शताब्दी में भारत का शासक होता तो सभी वर्गों को, किसान, काश्तकार, मजदूर के कष्टों को जनता और दूर करने का प्रयास करता। 18वीं शताब्दी में भारत में किस प्रकार की राजनीतिक अराजकता थी। आपसी संघर्ष और विदेशी आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति को पूरी तरह डावाडोल कर दिया। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत छोटे छोटे स्वतंत्र तथा अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। 18वीं शताब्दी में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। समाज एक और अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन
व्यतीत कर रहा था, तो दूसरी ओर निर्धन वर्ग, किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जनसाधारण कष्ट में थे। 18वीं सदी में भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां व्यापार करने लगी थी? यूरोपीय शक्तियों के लगभग एक साथ भारत में प्रवेश से इन शक्तियों के परस्पर संघर्ष का जन्म हुआ। अंत में अंग्रेज सफल हुए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश व्यापार करने भारत आए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। यस। पेशवा मराठा राज्य के प्रधानमंत्री होते थे। जी हाँ। बुंदेलखंड ने 76 साल में अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। जी हाँ। 18वीं शताब्दी में भारत में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, बर्तन उद्योग, आभूषण उद्योग उच्च कोटि के थे। जी हाँ। नीचे एक चित्र दिया हुआ है, इसका वर्णन करना है। चित्र में छत्रपति शिवाजी दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुन रहे हैं। क्रियाकलाप 5 में भारत के मानचित्र में हमने बताना है कहाँ पे कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल है, जयपुर, आमेर, भरतपुर और मथुरा दिए हुए हैं। देखिए।